करेंगे कर्नाटक में चुनाव प्रचार की, जहां का प्रचार का ये आज आखिरी दिन है। 10 मई को वहां पर चुनाव होना है। चुनावी तारीख के ऐलान के बाद से अब तक कर्नाटक में हर दल ने जबरदस्त चुनाव प्रचार किया। बीजेपी तरफ से प्रधानमंत्री, साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा ने ताकत झोंकी। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी भी चुनाव प्रचार में कूद गए। आज प्रियंका गांधी वाड्रा का रोड शो है। चुनाव प्रचार के दौरान जबरदस्त जुबानी जंग भी देखने को मिली है। कल प्रधानमंत्री ने गांधी परिवार पर तीखा हमला किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि गांधी परिवार कर्नाटक को देश का हिस्सा नहीं मानता। इस चुनाव में अब कांग्रेस के शाही परिवार ने कल कर्नाटका में आकर के बोला है, उन्होंने कहा है कि कर्नाटका की सॉवरेनिटी की रक्षा करना चाहते हैं। कर्नाटका की सॉवरेनिटी यानी कि कर्नाटका की संप्रभुता, क्या आपको पता है कि इसका अर्थ क्या होता है? इतने सालों से पार्लियामेंट में बैठे हैं, भारत के संविधान का शपथ लिया है और ये बात बोलते हैं, जब कोई देश आजाद हो जाता है तो उस देश को संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। कांग्रेस जो कह रही है, इसका मतलब है कि कांग्रेस कर्नाटका को भारत से अलग मानती है। दरअसल सोनिया गांधी ने शनिवार को हुबली में रैली की थी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था। इसके बाद कांग्रेस ने सोनिया गांधी की तस्वीर के साथ एक ट्वीट किया, जिसमें यह लिखा था कि कांग्रेस के 6.5 करोड़ लोगों को कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी का मजबूत संदेश। कांग्रेस किसी को भी कर्नाटक की प्रतिष्ठा, संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करने की अनुमति नहीं देगी। आप ही बताइए कि आप किस पर भरोसा करेंगे? चंद लोगों के फायदा पहुंचाने वालों या फिर सभी के उत्थान के लिए संघर्ष करने वालों पर? तो हम आपको सोनिया गांधी का वो ट्वीट दिखा रहे थे, जिसमें उन्होंने लिखा कि कर्नाटक की संप्रभुता से किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। आइए आपको बताते हैं किसका होगा राष्ट्रलग कर्नाटक में। ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि बीजेपी के लिए ये साख की चुनौती है, सरकार बनाए रखने की चुनौती है, क्योंकि अभी वहां पर मौजूदा सरकार बीजेपी की है। करप्शन के आरोपों से उन्हें निपटना है, लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। बजरंगबली के दांव का इम्तिहान है। जी हां, क्योंकि अब लड़ाई बजरंगबली पर आकर टिक गई है। मोदी का मैजिक चलेगा या नहीं, क्योंकि लगातार रोड शो प्रधानमंत्री की ओर से किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय मुद्दे बनाम स्थानीय समस्या, क्या काम करेगा कर्नाटक में, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि कर्नाटक के 3 दल, किसका बल यहां पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जेपी नड्डा की अगुवाई में वहां पर प्रचार लगातार किया जा रहा है। सरकार बचाने की चुनौती है। वहीं कांग्रेस के पास 150 सीट का टारगेट है। जेडीएस के पास वजूद की लड़ाई कर्नाटक में बनी हुई है। तो ये 3 प्रमुख दल हैं जो कर्नाटक में इस वक्त आमने सामने हैं। वहीं बीजेपी ने पीएफआई पर एक्शन का प्रचार किया है, इसे मुख्य मुद्दा अपने मैनिफेस्टो में बताया है। वहीं कांग्रेस ने नफरत फैलाने वाली संस्था पर बैन की बात कही है, जिसमें बजरंग दल शामिल है। तो बजरंग दल पर अगर कांग्रेस बैन लगाएगी तो आखिरकार बीजेपी कैसे चुप बैठेगी? बीजेपी ने पीएम के अपमान का मुद्दा उठाया है, तो कांग्रेस ने सरकार पर करप्शन का आरोप यहां पर लगा दिया है। इसके साथ ही बीजेपी ने समान नागरिक कानून यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और कांग्रेस से महंगाई और बेरोजगारी को अपना मुद्दा कर्नाटक में बनाया है। तो वादे पर किस तरीके से ये पार्टियां खरी उतरेंगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी के लिए मुस्लिम आरक्षण को खत्म करना एक बड़ा मुद्दा है। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि महिलाओं के लिए वो मुफ्त बस यात्रा की शुरुआत करेगी। डबल इंजन की सरकार केंद्र में, कर्नाटक में। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि बेरोजगार युवकों को मासिक भत्ता दिया जाएगा। यानी कि बीजेपी के चुनाव प्रचार के आखिरी चरण में हिंदुत्व का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया।